साउथ चाइना सी एंड पाकिस्तान, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको पढ़ेंगे जो डॉन में आया है डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब का। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और इवन आपको ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट में हेल्प आउट करेगा और बहुत सारे एमसीक्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जो वो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स एक डायनमिक है इन कंसेंस का, मतलब एक पावर प्ले गेम चल रही है, वो तो हमें पता है, रशिया, चाइना और यूएसए के दरमियान। तो ये इन्हेंस कर रहा है इसका इन्फ्लुएंस जो मिलिट्री में, एनर्जी में, ट्रेड में, ठीक है। तो यूएस फोकस है कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी नेटो वाले कंट्री को, और चाइना स्ट्रेंथन कर रहा है रशिया कि वो अपनी साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया नेशन में अपना इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ाएं ग्लोबल इश्यूज़ में। यूएस आल्सो इन्हेंस बायलैटरल ट्रेड, particularly energy. Their war is global supremacy, continue in various region. अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद यूएसए ने अपना इनलाक किया, वो वहाँ से गए अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद ये जंग शुरू हो गई यूक्रेन और रशिया के। उसके बाद तो ये देखते हैं कि कोविड के बाद इसका कि यूएसए ने एक पोस्ट कन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और चाइनीज़ ट्रेड मार्केट को मतलब इस तरह से हिट किया है कि एक वार क्रिएट करके ना। अब द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन, यूरेशिया, ठीक है। यूएस रोल इन द रीजन हैज़ बीन प्रमोटेड टू काउंटर चाइना। यूएसए का रोल ये है कि वो काउंटर करे चाइना को, बेल्ट एंड रोड जो उसका इनिशिएटिव है उसको, उसकी ट्रेड को कि किस तरह रोके और इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस डाले। इस रीजन में इन्फ्लुएंस डालने के लिए उसने अब ताइवान का रुख किया है, और उनकी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने विज़िट किया है ताइवान का। अब ये जो साउथ चाइना सी है, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसमें दी गई है कि मतलब जो 19वीं सेंचुरी में थी तो उसमें भी ये मतलब ट्रेड रूट होता था। उससे पहले कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सिल्क रूट था, मतलब ये बहुत साल पुराने जब बार्टर ट्रेड होती थी तब भी ये रूट था। उसके बाद ये 19वीं सेंचुरी में देखें तो यहाँ पे 5 बिलियन ट्रेड हो रही है। डिस्प्यूट साउथ चाइना सी अबाउट 3 इश्यूज़ हैं इसके अंदर। अगर हम इसको डिस्प्यूट को देखें साउथ चाइना 3 में, एक इसमें टेरिटोरियल सोवरेनिटी का, मतलब कि इस एरिया पे जो सोवरेनिटी है, इक़्तिदार किसका चलेगा। दूसरा मैरीटाइम, जो समंदर है, समुद्री लिहाज से फिशरीज़ और रिच है ये बहुत रिसोर्सेज में वो, और जियोपॉलिटिक्स में किसका इन्फ्लुएंस होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो चाहिए। अगर हम देखें कि इसमें ना 11 बिलियन बैरियर्स ऑयल है इस रीजन में, साउथ चाइना सी में 190 ट्रिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस है, और 8% वर्ल्ड फिशरी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फिशरीज़ के रिसोर्सेज हैं इस सी में। तो दोनों नहीं चाहते इसको छोड़ना। अगर इसका और चीज़ हम देखें कि जो क्लेम किया है, तो सबसे पहले इस पे जापान ने कब्ज़ा किया हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार आई तो उसको जो जापान था उसको गिव अप करना पड़ा एक सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के मध्य में 1951 में, व्हेन द फ्लोड जापान डिफीटेड वर्ल्ड वार 2। तो एक यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया था उसने 9 डॉटेड में, वैसे भी 1947 में। फिर उसके बाद 9 डैश लाइन बन गई, ऑफिशियली तौर पे उसने इसको अकर कर लिया इस एरिया को कि भाई ये चाइना का एरिया है। सेपरेटली हैज़ 2 क्लेम्स, सम क्लेमिंग ऑल ओवर द आइसलैंड एंड सम पार्ट ऑफ इट। और मतलब दूसरे भी जो इसमें क्लेम करते हैं कि पूरे आइसलैंड पे या कुछ पार्ट्स के इसके ऊपर। तो ये तो चलता रहता है इसका डिस्प्यूट। अब देखते हैं कि जो राइवरीज़ हैं जियोपॉलिटिक्स में साउथ चाइना सी में बिटवीन चाइनाज़ एंड यूएसए, तो ये इसमें इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। यूएसए इस एरिया में अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है और चाइना अपनी, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर की गेम है, शुरू हो गई है। तो जापान, ताइवान और वियतनाम जो हैं वो यूएसए को सपोर्ट करते हैं। कंबोडिया और जो मैक्रो है वो दूसरी साइड में चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि साउथ चाइना सी में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है
जापान, ताइवान और वियतनाम यूएसए की साइड में है। कंबोडिया और मैक्रो ये चाइना की साइड में है, ठीक है, इसी पैसिफिक एशिया में। ट्रेडी डिस्प्यूट की बात करें तो चाइना सी में एक इंटरनेशनल मतलब एक ना सिर्फ ये रीजनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व हैं। इवन के अगर हम न्यू कोल्ड वॉर की बात करें तो वो भी इसी के गिर्द घूम रही है और वर्ल्ड ऑर्डर का चक्कर भी इसी एरिया में है, शुरू हो चुका है। तो जो पाकिस्तान है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से चाइना और यूएसए के दरमियान। दूसरा, यूएसए का जो इन्फ्लुएंस था वो पाकिस्तान में ज़्यादा था कोल्ड वार के 9/11 वार में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो काउंटर करें चाइना को। लेकिन जो पाकिस्तान है उसके लिए मुश्किल है कि वो दोनों कंट्री में किस तरह बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक काफ़ी वीक है, ठीक है, कमज़ोर कंडीशन में है, वनरेबल कंडीशन में है इकॉनमी। और दूसरी तरफ अगर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है तो यूएसए उसको काउंटर करने की कोशिश करता है वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, आईएमएफ के ज़रिए, फेटफ के ज़रिए। और मतलब उनको लोन नहीं देता, बेल और पैकेज नहीं देता, ग्रे लिस्ट में नाम, मतलब इस तरह से। और अगर पाकिस्तान इसको छोड़ता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ नहीं बचती। अगर वो चाइना को साथ छोड़ता है तो मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को मेंटेन करे और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की कोशिश करे और किसी का भी इन्फ्लुएंस ना करे। तो इस मद में इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए ताकि वो अपना एक रोड मैप दे सके इकॉनमी का। दूसरा हम देखते हैं कि फेस इन्फ्लुएंस एंड इश्यूज इन इवॉल्विंग न्यू कोल्ड वार बिटवीन द यूएसए, चाइना, रशिया ओवर द ईयर। और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है उसकी जो ट्रेड दिन ब दिन बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज उसको यूएसए फुल सपोर्ट कर रहा है कि काउंटर करे वो चाइना को। मेंटेन कोर्डियल रिलेशन विद चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट इम्पेरेटिवली फॉर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। सिनो यूएस स्प्लिलिंग सिस्टम राइवलरी इज कंपटीशन श्रिंकिंग इस्लामाबाद space is maneuvering between the gates of economic security need without upsetting any. Pakistan needs adopt a Haddon's policy instead of convergence and balance of power. Explain the strategy. Domestic politics. Pakistan need to maneuver between USA China to examine its security economic needs. Pakistan has very less space to make big detours owing international political unrest, bad economic condition. मतलब पाकिस्तान अब वो ये नहीं कर सकता कि वो किसी की साइड देख के, बिकॉज बहुत वनरेबल कंडीशन में इकॉनमी। तो पाकिस्तान को अपना स्टैंड लेना चाहिए और दोनों से ही फ़ायदा हासिल करना चाहिए। तो शुक्रिया। आर्टिकल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई सजेशन हो तो वो भी दे दें। और इसके ऊपर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बने हुए हैं हेडिंग्स में, जो एस्से में हेल्प करेंगे और करंट अफेयर में हेल्प करेंगे, एमसीक्यूज़ में हेल्प करेंगे। शुक्रिया।